दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल वीपीएससी टीचिंग अड्डा। कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों बाद मैं आप सबके सामने आ रही हूँ क्योंकि पुराने स्कूल को लेफ्ट करना और नए स्कूल को ज्वाइन करना, इसमें थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है। वो सब सारी चीज़ें प्रोसेस चल रही थी, तो इस बीच मैंने शॉर्ट्स डाले पर ऐसे कोई वीडियो नहीं डाला। पर आप लोगों के लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं आप लोगों को एस्टेट, स्पेशली एस्टेट के लिए मैं ये वीडियो लाई हूँ। एस्टेट बॉटनी या कोई भी हो, बॉटनी में मेरा फोकस है कि आपको बॉटनी से कैसे एस्टेट को क्रैक करना होगा। तो आप एस्टेट मतलब कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको 9, 10th, 11, 12th के लिए अगर एग्ज़ाम देना है तो आपको पहले एस्टेट क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, तो एस्टेट के लिए कौन सी बुक आपको इम्पॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एस्टेट आप पहले तो आप बीएड और पीजीटी होने चाहिए 11, 12th के लिए। अगर 9, 10th आपको देना है तो आपको क्या क्वालिफाइड होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। प्लस इसके बाद आपको एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है एस्टेट वो क्रैक करना है। कैसे करना है वो यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ। तो पहले तो आपके एस्टेट में 150 क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ, 150 क्वेश्चंस, 150 नंबर्स के। ठीक है, तो आपका जो पासिंग मार्क होता है ना बच्चे, वो मैं लेके चलती हूँ 75 मैक्सिमम जो होता है। ये ऑल स्टेट के लिए भी है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, या फिर आपका बिहार के जो होंगे वो उनके लिए तो है ही, बॉयज़ के लिए। प्लस अगर फीमेल्स हैं तो अभी मैं बता देती हूँ उनके लिए 60 मार्क्स के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आपका जिसमें 100 नंबर आता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके स्पेसिफिक जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि बॉटनी 100 नंबर के आ जाएंगे और आपके 50 नंबर जीके जीएस आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें तैयारी करनी है। और पेपर पैटर्न की मैं बात बोलूँ तो इजी तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि मॉडरेट बोल सकते, इजी टू मॉडरेट। ज़्यादातर क्वेश्चंस इजी चलते हैं पर मॉडरेट तक वो जाते हैं। तो आपको बॉटनी जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी के लिए आपको बच्चे क्या करना है, आपको एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी पे मेरा फोकस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो 11, 12th का एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें से जूलॉजी वाले जूलॉजी पढ़ेंगे और बॉटनी वाले बॉटनी को सेपरेट करके पढ़ेंगे। कुछ कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मान लो जीन हो गया, क्रोमोसोम्स हो गए, या फिर आपके उसमें क्या बोलते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशंस वगैरह हो गए। तो ये सब सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, तो वो चीज़ें तो हमें लेके चलनी है। हमें देखना है क्या बॉटनी में आता है, क्या जूलॉजी में आता है, और एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आपको वो करना है। बाकी आपको दोनों बुक एनसीईआरटी वाली अच्छे से पढ़नी है और बार बार रिवाइज करना है। वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। अगर 100 नंबर आ रहे हैं तो 20-25 नंबर तो आप बिना ही तैयारी के आप कर सकते हैं, बेसिक से क्वेश्चन, अगर आपकी तैयारी आपकी बॉटनी पे अच्छी पकड़ है तो। ठीक है, जनरल क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम्स में, साइंस में जनरल क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो जीके जीएस का नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है ना, उसमें से जो मैथ्स, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड भी उसमें आती है, तो वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक से क्वेश्चन, अगर आपकी ये सही है ना, तो जैसे होता है ना कॉमन सेंस आप लगाएंगे तो वो सारी चीज़ सॉल्व हो जाएंगी। बाकी जी के जी एस के लिए आपको एस्टेट के लिए स्पेशली अगर आप ल्यूसेंट पढ़ लेते हैं, आप सार संग्रह पढ़ लेते हैं, तो वो नॉर्मल से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि उसके बाद आपको बॉटनी एनसीईआरटी से पढ़ने के बाद में आपको प्रैक्टिस कर लेनी है बहुत अच्छी तरीके से। प्रैक्टिस एक कोई भी बुक आप कॉमन सी, जैसे कि लूसेंट का जो साइंस का पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव वाले, वो टॉपिक वाइज आप कर लीजिए। उसके बाद आप कोई मार्केट में अगर आपको कोई भी बुक कोई बुरी नहीं होती है, क्योंकि एस्टेट है तो बेसिक से क्वेश्चन है, उसके लिए आप कर सकते हैं। बाकी ये है, आप डीपली पढ़ना अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको मेंस देना है। तो आपको एस्टेट तो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमें मेंस लेके चलना है। मेंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ते चलना है। तो अगर आप अभी से शुरुआत कर देंगे तो एस्टेट तो आपका नॉर्मली निकल ही जाएगा, प्लस आपका काम मेंस के लिए आ जाएगा। तो ये बेसिक से थे, आपको ज़्यादा
एस्टेट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका मतलब नहीं कि आप एकदम सो जाइए कि नहीं मैम ने बोला है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एस्टेट क्वालिफाई करेंगे तभी मेंस एग्ज़ाम बीपीएससी टीआरई 4 दे सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा, मैं ये बोलूँगी, बेसिक आती है तो आपको ज़्यादा बुक्स उसके लिए, एस्टेट के लिए बाकी पढ़ना है मेंस के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे। और बात यह है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको जीके जीएस में इतना लाना है या सब्जेक्ट 100 नंबर से इतना लाना है तभी आप क्वालिफाई करेंगे। अगर आप अपना सब्जेक्ट, आपका स्ट्रेंथ है उसमें, तो आप उसमें ही 75 ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेंस के लिए आपको जीके जीएस भी पढ़ना ज़रूरी है, तो क्यों ना हम अभी से पढ़ें, क्योंकि तभी आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। जीके जीएस इंपॉर्टेंट होता है। अपने सब्जेक्ट में मास्टर तो शायद हर कोई होता होगा, लेकिन जीके जीएस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करना।